आज के युवाओं को वास्तु से कैसे जोड़ सकते हैं? आज के युवा तो ये सब मानते ही नहीं है, बोले क्या है ये सब बकवास समझते हैं वो। आज का जो युवा है वो साइंटिफिक भाषा जानना चाहता है, ठीक है। कि वास्तु आखिर साइंटिफिक कैसे है। तो महाराज जी, एक साइंस ने एक प्रैक्टिकल किया जिसको कहते हैं ईश्वरीय पार्टिकल, गॉड पार्टिकल, कि अगर एक पार्टिकल लाइट का बिंदु कहीं से जा रहा है और उसको जब कोई देखता है तो वो अपनी हरकत को चेंज कर लेता है, और जब उसको कोई नहीं देखता तो वो अपनी हरकत को अलग तरीके से रखता है। तो साइंस ये बात कहती है कि जो भी चीज को आप देखते हो उसका असर आपके ऊपर है, और हमारा सनातनी शास्त्र ये बात हमेशा से कहता आया है कि हर चीज जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, इसका एक प्रभाव आपके ऊपर है। तो उन्हीं की भाषा में मैं ये बात कह देता हूं कि अगर आपके जीवन में कोई बीमारी आई है, वो इसको इंग्लिश में बोल दोगे तो जेनजी मानने लग जाएगा। अगर मैं जीन्स पहन के बोलूंगा, कोट पहन के बोलूंगा तो वो मानने लगेंगे। अगर हम शॉल ओढ़ के पहनेंगे तो वो नहीं मानेगा। भाषा उनकी होगी पर विचार हमारे होंगे। जी। मैंने एक चीज को ऑब्जर्व किया, आप भी, हम सब लोग शिवलिंग की पूजा करते आए। बिल्कुल। शिवलिंग, हम सभी को क्या कहा गया कि शिवलिंग किसी एक प्रभु का, ईश्वर का लिंग है। संस्कृत में लिंग शब्द का मतलब है स्वरूप, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हाँ, 3 लिंग बताए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। तो शिव लिंग का मतलब है शिव जी का स्वरूप, संपूर्ण शरीर। संपूर्ण शरीर। अब इस बात को जब मैं मंदिरों में गया तो मैंने एक बात को देखा कि जब शिव जी की संपूर्ण प्रतिमा लगी होती है तो वो नाग कहां पर पहनते हैं? गले में। और जब हम शिवलिंग को देखते हैं तो उनके नाग पहना होता है। तो इसका मतलब कुछ तो और बात कही जा रही है। तो मैंने, एक हमारे मित्र सर्जन है, उनके पास बैठा, मैंने कहा ऐसा शरीर का कौन सा पार्ट है, भाग है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता? तो उन्होंने कहा कि आपके ब्रेन को, यानी कि माइंड को और रीढ़ की हड्डी को जोड़ने वाला एक मेडुला होता है जिसको बाधा नहीं जाता। इसलिए जब हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो उनकी परिक्रमा पूरी नहीं करते, अर्ध परिक्रमा, अर्ध परिक्रमा होती है। और वही एकमात्र ऐसा ऑर्गन है हमारे यहां जिसको हम बांधते नहीं। और जब मैंने उसकी तस्वीर निकाली, आप सभी लोग निकालिएगा, मेडुला कहते हैं उसको, उसकी तस्वीर हूबहू हमारे शिवलिंग जैसी है। यह वास्तुशास्त्र है, यह सनातनी विज्ञान है जो हमें यह कहता है कि शिवजी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा देने मात्र से एक व्यक्ति विशेष डिप्रेशन से दूर हो जाता है। बिल्कुल। तो ये जब हमारे मंदिर बने, वो बने इसलिए ताकि एक व्यक्ति अपनी समस्याओं से दूर हो जाए। अगर वो डिप्रेशन में है तो शिव जी के मंदिर चला जाए, अगर बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगाता तो वो गणेश जी के मंदिर चला जाए, अगर उसकी रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, संबंध अच्छे नहीं है, तो भगवान श्री राम के मंदिर चला जाए। ऐसे वास्तुशास्त्र का गठन हुआ जिससे हम सभी की समस्याएं दूर होती रही। सही है।